20 का चुनाव नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जीते थे कि नहीं जीते थे? तो जीते गए नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, और आज आपने बिहार के मैंडेट का अपमान किया है। सत्ता का सुख लेंगे, मोदी जी के नाम पर जीत का आनंद लेंगे। अभी हमारी मौजूदगी बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यहां पहुंचे और उन्होंने सीएम नीतीश से एक नहीं दो सवाल पूछा। जब आपने बिहार में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ा तो क्या तभी आपको बीजेपी पसंद नहीं थी? यदि बीजेपी पसंद नहीं थी तो आपने साथ चुनाव क्यों लड़ा? साथ ही साथ यदि चुनाव लड़ने में यदि आपको मोदी और शाह जी याद आते हैं और चुनाव के बाद जब आप सीट जीत जाते हैं तो भूल जाते हैं, तो आपको तभी बीजेपी में कमी क्यों नहीं दिखती है? जब बीजेपी प्रदेश दफ्तर पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद, सुनिए पहले आप। नीतीश कुमार से हमें एक सवाल पूछना है। 20 का चुनाव नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जीते थे कि नहीं जीते थे? किसके कंधों पर जीत हुई थी? जब मोदी जी ने बिहार में 5 चरण में सघन प्रचार किया तो जीत हुई। 19 के लोकसभा चुनाव में किसके कंधों पर 14 लोकसभा की सीट जीते थे? अपने कंधों पर क्या? तो जीते गए नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, और आज आपने बिहार के मैंडेट का अपमान किया है। ये कौन सी बात है? क्या हुआ था 15 के चुनाव में? आप चले गए और फिर आपने क्या किया कि हम भ्रष्टाचार के सवालों का जवाब नहीं आ रहा है तो आपने उस पर छोड़ दिया, हमारे साथ चले आए। उस समय आप भ्रष्टाचार पर अपना नैतिक बल दिखाते हुए आ गए। तो आज क्या भ्रष्टाचार की कहानी खत्म हो गई है? तो आप बार बार क्यों इंसल्ट करते हैं बिहार की जनता के मैंडेट को? यह सवाल है। क्या यह सच्चाई नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी 20 के चुनाव में बिहार में सघन प्रचार करते थे? 2 युवराज के बारे में क्या बताया था उन्होंने बिहार में? तो जो मोदी जी ने सघन प्रचार किया तो जीत हुई, एनडीए की सरकार बनी। तो जीते गए नरेंद्र मोदी के नाम पर लोकसभा विधानसभा, और आज आप तोड़ देंगे। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे एक सवाल और पूछना है, अगर उनको बीजेपी परेशान कर रही थी तो 2 साल रुके क्यों हुए थे भाई? 20 में ही नहीं आप सरकार बनाते, नमस्ते कर देते? तो सत्ता का सुख लेंगे, मोदी जी के नाम पर जीत का आनंद लेंगे और आज छोड़कर चले जाएंगे। तो बिहार के जनता के इस मैंडेट का अपमान हो रहा है, जिसकी हम निंदा करते हैं। धन्यवाद। विधायकों को तोड़ने की कोशिश धन्यवाद। रविशंकर प्रसाद को सुना, गुस्साते हुए उन्होंने सीएम नीतीश से पूछा कि जनता को आपने ठगने का काम किया है, बिहार की जनता आपको कभी माफ नहीं करने वाली है। लगातार चुनाव के समय में आप 2 युवराज की बात करते थे और आज उसी 2 युवराज के साथ आप मिलकर बिहार की सत्ता में बने रहने के लिए जाना चाहते हैं। यदि आपको बीजेपी पसंद नहीं है तो आप 2020 में चुनाव क्यों साथ लड़े? तभी ही आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। रविशंकर प्रसाद की राय सुनी आपने। लगातार बीजेपी के नेता यहां पहुंच रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।